Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 2nd August 2021. I am sure children, you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take care of yourselves as you have been taking. अभी तक जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं वो अभी हमें आगे भी अभी बहुत टाइम तक फॉलो करते रहना है और लिसन टू योर पेरेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी चिल्ड्रन. वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ गुड फूड. ठीक है. एंड राइट नाउ अभी जो प्रेजेंट हमारी सर्कमस्टांसेस हैं, अभी का जो सिचुएशन है, अभी की जैसी सिचुएशन है उसमें इस समय सबका ध्यान सबका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सबका ध्यान है कि अच्छा खाना खाएं. अच्छा खाना मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं. इस समय हमें ऐसी खाने की चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं. ठीक है ना, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे, हेल्दी रहे. Most important is to stay fit and healthy, and for that we must eat balanced and nutritious food. ठीक है. अभी जैसे का जो इस समय जो टाइम में इतना कोरोना वायरस फैला हुआ है तो एवरीबडी सेज कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी अ टाइम्स. आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा इम्यून सिस्टम. तो इसका मतलब होता है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी की जो आउटसाइड जो अनवांटेड एलिमेंट्स बॉडी में आ जाते हैं, जो दूसरे वायरस हैं, जर्म्स हैं, मतलब जो दूसरी बीमारियों से जो फाइट करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम. तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिट एंड हेल्दी होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि कुछ अगर उनको बीमारी होती भी है तो उनको उसका बहुत ज़्यादा कई बार असर नहीं होता है, बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग. तो दूसरी जो डिजीजेस से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो उनकी ज़्यादा होती है. बट पीपल हु हैव गॉट वेरी वीक इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है या इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, उनको इसका मतलब है कि उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है. इन्फेक्शन का मतलब क्या है? कोई चीज़ हमें, बाहर की कोई चीज़ हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है ना. फीवर हमें क्यों होता है? अब बोलते हो मैम मुझे आज फीवर है. तो फीवर का मतलब है कि देयर इज समथिंग अनवांटेड इन आवर बॉडी, जिसकी कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसीलिए आजकल हम एवरीबडी एम्फसाइजेस टू हैव टू ईट गुड फूड. अच्छा खाना खाओ, टेक लॉट ऑफ विटामिन सी, ऐसी चीज़ें खाओ जिनमें बहुत विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, मतलब सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और जितनी भी हमारी बॉडी को जिन भी चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है. सो गुड फूड का मतलब यही है कि जो फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा है. तो इसमें हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया अभी तक? वी डिस्कस्ड द नीड ऑफ फूड. वाई डू वी नीड फूड? हमको खाने की रिक्वायरमेंट क्या है? हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम खाते हैं बिकॉज वी नीड एनर्जी टू वर्क, टू डू ऑल आवर वर्क, टू प्ले. ठीक है. देन आवर बॉडी ग्रोज. अभी ग्रोइंग एज में जब होते हैं लोग तो उनकी बॉडी ग्रो करती है, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं, बॉडी ग्रो करती है. तो उसके लिए हमें फूड चाहिए. एंड जब बॉडी ग्रो नहीं भी करती है बट स्टिल, जैसे एक हाइट बढ़ना बंद हो जाती है एक एज के बाद, बट स्टिल हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अच्छा खाने की ज़रूरत है. देन वी नीड फूड to protect us from different type of sickness and diseases. Okay, so हमको ये मतलब these are the reasons why we need food. Then after that we have discussed what are the different types of food. ठीक है. अलग अलग तरह के खाने की क्या क्या चीज़ें हैं. In your book you can see that there are 3 types of food items given. ठीक है. One, where food items that give us energy, food items that helps to grow, and food items that keep us healthy and protects us from sickness. The food items that give us energy, these 5 food items are known as energy giving food.
ठीक है, फूड आइटम्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, दोज फूड आइटम्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. Since they give us energy, they are known as energy giving food. Okay, and they are rich in carbohydrates. ये मैंने बताया था कि जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, देन फूड दैट हेल्प्स टू ग्रो. जो खाने की चीजें हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. Because they help our body to build, they help our body to become strong. हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होने में, ग्रो करने में हेल्प करती है. सो दोज टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. इस तरह के फूड आइटम्स को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड दीज फूड आइटम्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन इज द न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. कार्बोहाइड्रेट इज द न्यूट्रिएंट विच gives us energy to do all our work. Protein is the nutrient which helps our body to grow. जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है. ठीक है, तो प्रोटीन होता है वो. तो जो फूड आइटम्स हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन. ठीक है, जैसे दालें हैं, सारी जो पल्सेस होती हैं, मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट हैं जैसे पनीर है, चीज़ है, कर्ड है, देन एग, फिश, चिकन, मटन, जो पल्सेस, सीरियल्स, जैसे सीरियल्स में ये ज्वार, बाजरा जो खाया जाता है. सो ऑल दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड थर्ड टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर द फूड आइटम्स दैट कीप अस हेल्दी एंड दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम सिकनेस. ठीक है, सो सिंस ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, तो ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड, नॉट फूड, प्रोटेक्टिव फूड. एंड दे आर वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जैसे जो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं दे आर वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, विटामिन्स में भी बहुत तरह के विटामिन्स हैं, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग विटामिन्स पाए जाते हैं और हर एक विटामिन का हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिलेशन है. ठीक है, किसी एक विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमको आइस की प्रॉब्लम होती है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो हमारी बोन्स अफेक्टेड होती हैं. तो ऐसे अलग अलग विटामिन की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है. सो सिंस these food items are very rich in vitamin and minerals, they are known as protective food. Okay, so children, these are the three kinds of food. ये मैंने previous video में पूरा explain किया था कि what are the three types of food. Okay, so these are the three kinds of food. Then उसके बाद हमने फिर क्या बात किया? Along with food, we must drink at least 6 to 8 glasses of water every day. मैंने previous lesson में, previous class में बताया था कि what is the importance of water. एक बार कोई भी human being can survive 2 to 3 to 4 days without eating anything. ठीक है, सिर्फ water पे survive कर सकता है. But if the person does not get water for 2-3 days, the person will not be able to survive. क्योंकि क्या होता है, वाटर नहीं मिलने से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन अफेक्टेड होने लग जाते हैं. ठीक है, तो वाटर इसीलिए बहुत ज़रूरी है. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, वाटर जो है, पानी, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन. जब हम खाना खाते हैं तो जो भी वाटर कंटेंट होता है, फिर खाने में से जो जूस निकलता है, जूस सिक्रीट होता है, वो सारी चीज़ें मिल करके खाने को डाइजेस्ट करती हैं. कई बार क्या होता है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, रात में कई बार खाने में देर हो गई या थोड़ा हैवी खाना खा लिया तो रात में कई बार आधी रात में पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वोमिटिंग आ रही है, तकलीफ हो रही है, गैस हो रही है, तो उसका मतलब है कि फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली. ठीक है, तो जब खाना अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तब ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. पानी जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो हम खाना खाते हैं
उसके बाद जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और जहाँ भी जाना होता है वो चला जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट। ठीक है, जो जो मॉर्निंग उठ करके जो हम लैट्रिन जाते हैं तो वो क्या है, हमारे बॉडी का अनवांटेड खाना है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी पीते हैं हम, पानी से क्या होता है, हमारी किडनी जो है वो इजीली फंक्शन करती है, और किडनी जो है हमारी बॉडी से जो भी जितना टॉक्सिन, मतलब बॉडी में जितनी भी बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बाहर निकालती है। ठीक है, तो जैसे जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो क्या है, दैट इज वाटर ओनली। ठीक है, वाटर जो है अपने साथ साथ बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को बाहर करता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो अगर बॉडी में रह जाएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। पानी पीने से हमारा वेट भी ठीक रहता है, हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, स्टमक ठीक रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग होंगे, आपके घर में भी लोग होंगे जो मॉर्निंग में सुबह उठ करके एक गिलास पानी ज़रूर पीते हैं। कई बार लोग थोड़ा हल्का ल्यूक वार्म करके उसमें नींबू डाल के, शहद डाल करके पीते हैं। कई लोग जस्ट प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, बट बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ करके एक गिलास पानी ज़रूर पीते हैं। ठीक है, सो ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लास वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। समर्स में तो हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते रहते हैं, बट विंटर्स में कई बार होता है कि हमें प्यास नहीं लगती है। वी डोंट रियलाइज़ कि हमको प्यास नहीं लग रही है तो हमें पानी लेकिन फिर भी पीना है। प्यास नहीं लगती है, वी डोंट फील थर्स्टी, वी डोंट ड्रिंक वाटर, तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो वाटर, अभी जैसे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जो ब्लड जाता है उसके साथ क्या होता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। तो जो ब्लड होता है दैट इज़ वेरी थिक, वो बहुत गाढ़ा होता है, और हमारी बॉडी का जो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा वेट है दैट इज़ वाटर ओनली। बॉडी में जो वाटर कंटेंट होता है तो हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है उसका आधे से ज़्यादा जो है वो वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर ब्लड में मिक्स होकर के हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, एंड हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचती है। सो वाटर के बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे बॉडी के लिए हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उतना डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। जो बेसिक फंक्शन जो वाटर का वो मैंने बता दिया। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, दैट डज नॉट मीन कि खाना छोड़ करके सिर्फ पानी ही पीने लग गए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। किसी भी चीज़ का एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, कितनी भी वो बेनिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन हम उसके अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो हमें उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देन उसके बाद फिर हमने क्या बात किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट मील्स दैट वी ईट। ठीक है, सो वी ईट 3 मील्स इन अ डे। हम मेनली दिन में 3 मील्स खाते हैं। ठीक है, मील्स मतलब जो खाना खाते हैं उसको मील्स बोलते हैं। ठीक है, मील कोई खाने की चीज़ तो है नहीं। मील इज नॉट समथिंग दैट वी ईट। मील इज द नेम ऑफ द फूड दैट वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो मॉर्निंग में व्हाट डू वी ईट इन द मॉर्निंग? वी ईट आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम क्या खाते हैं? हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, नाश्ता जिसको बोलते हैं हम। आई एम श्योर आप लोग भी सुबह क्लास करने से पहले अपना ब्रेकफास्ट खा करके बैठते होंगे। तो जिसकी जो भी हैबिट है, कुछ लोग रोटी सब्जी रोज खाते हैं, कुछ लोग टोस्ट खाएंगे, कुछ फ्रूट्स लेंगे, एग लेंगे, दूध पीते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया, पॉरिश खाया। अलग अलग ब्रेकफास्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट भी आजकल लोग बहुत बनाते हैं जिसमें बहुत कम ऑयल वगैरह लगता है। जो भी जिसकी जो भी हैबिट हो, ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना चाहिए। मॉर्निंग में वन शुड नॉट रिमेन हंग्री, क्योंकि क्या होता है कि हम रात को खाना खाते हैं, उसके बाद तो हम रात भर फिर सो जाते हैं, खाना रात भर में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग इन द मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे तो फिर वो बहुत लंच तक आते आते बहुत डिले हो जाता है। तो हमारे मतलब पेट में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वन शुड नॉट रिमेन हंग्री इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑल्सो। मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं, मॉर्निंग में जो हम फूड खाते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेकफास्ट। ठीक है, मॉर्निंग में जो खाना खाते हैं उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ अ डे। ठीक है, अगर कोई भी आप लोग में से कोई भी मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट अपना स्किप करता है तो स्टॉप इट। इट इज़ अ वेरी
बैड हैबिट, मतलब बहुत ही बुरी आदत है, गलत आदत है, दिस इज अ रॉन्ग हैबिट। यू मस्ट ईट समथिंग। बहुत अगर हेवी नहीं भी कर सकते हो तो जो भी खा सकते हो, मॉर्निंग में एक बनाना खा लो। यू मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर इन द ग्लास ऑफ मिल्क, सॉरी, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ब्रेकफास्ट में एक कप दूध, एक ग्लास दूध जरूर पीना चाहिए। एंड आई एम श्योर यू ऑल ड्रिंक मिल्क। आई एम श्योर आप ब्रेकफास्ट में सारे बच्चे दूध जरूर पीते होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, एक एग खाया, एक बनाना खाया, मिल्क, एक ग्लास मिल्क लिया। कुछ लोग जैसे वो स्प्राउटेड मूंग है, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। तो दिस इज ऑल वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए। तो द मील विच वी ईट इन द मॉर्निंग इज नोन एज ब्रेकफास्ट। ठीक है, देन वी हैव लंच इन द मिडल ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट नॉर्मली लोग 8, 8:30, 9:30 के आसपास खाते हैं, डिपेंडिंग कि कितने बजे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, या जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग अपना सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं। देन द मील विच वी ईट इन द आफ्टरनून इज लंच। दोपहर में जो हम खाना खाते हैं उसको कहते हैं लंच। मील का मतलब होता है पूरा खाना। मील का मतलब है खाना। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट इज द नेम गिवन टू द मील दैट वी ईट इन द मॉर्निंग, एंड द मील दैट वी ईट इन द आफ्टरनून इज नोन एज लंच। ठीक है, 3 मेन मील्स, जैसे बताया कि वी ईट 3 मील्स इन अ डे। तो दोपहर में हम क्या खाते हैं, मिडल ऑफ द डे वी हैव आवर लंच। ठीक है, लंच में नॉर्मली लोग रोटी, सब्जी, राइस, दाल, सैलड, दही, जो नॉन वेज होते हैं, कोई फिश खाता है, चिकन खाता है। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं खा करके कुछ जैसे बॉइल्ड चिकन है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, एक चपाती खाई, मतलब बहुत हेवी लंच नहीं खाते। बहुत हेवी लंच खाएंगे तो उसके बाद नींद भी आती है, फिर सोने का मन करता है। तो दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत देर नहीं भी सो पाते तो इवन इफ इट इज़ फॉर 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी अगर सो गए तो वो भी ठीक है, एटलीस्ट आइज़ को थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है, सो द मील विच वी ईट इन द आफ्टरनून इज नोन एज लंच। देन डिनर। डिनर इज द मील दैट वी ईट इन द नाइट। रात में जो हम खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट मील इज नोन एज डिनर। ठीक है, सो वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। लंच में हम चपातीज, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, या जिसकी जो भी फूड हैबिट है वो खाते हैं। एंड डिनर, रात को हम डिनर खाते हैं। डिनर शुड ऑलवेज बी लाइट। ठीक है, डिनर बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, फिर हम सो जाते हैं। तो बहुत अगर हेवी डिनर खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, एंड इफ द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली तो हमको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो डिनर जो है वो नॉर्मली लोग 8, 8:30, 9 के आसपास खाते हैं। तो द मील दैट वी ईट इन द नाइट इज नोन एज डिनर। इट इज सेड दैट वी शुड ऑलवेज, जो हमारा 3 मील्स हैं उसमें जो ब्रेकफास्ट है, सिंस इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ये सबसे हमें हेवी खाना चाहिए। लंच जो है थोड़ा लाइट, एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट। डिनर हमारा सबसे लाइट होना चाहिए। ठीक है, डिनर के टाइम भी बहुत लोग मे बी जस्ट 1 चपाती और सब्जी खाएंगे, बहुत हल्का डिनर लेंगे, एंड दे टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप। सोने से पहले एक ग्लास मिल्क पीते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी सब बच्चे पीते होंगे, एक ग्लास दूध मॉर्निंग और एक ग्लास इवनिंग, 2 ग्लास दूध जरूर पीना। ठीक है, यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क इन अ डे। मॉर्निंग में पीते ही होगे, अभी तो स्कूल नहीं आ रहे हो, बट यू अटेंड द क्लासेस, तो 1 ग्लास दूध क्लासेस से पहले ज़रूर पियोगे। एंड बहुत बार बच्चे शाम को पीते हैं, बहुत बार रात को भी पीते हैं, बट यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses। ठीक है, सो दीज आर द 3 meals दैट वी ईट इन अ डे, एंड इन बिटवीन द मील्स वी कीप ऑन ईटिंग समथिंग। कुछ कुछ हम खाते रहते हैं, है ना, जैसे कभी बिस्किट खा लिया, कोई चॉकलेट खा लिया, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, एक सैंडविच खा लिया, कोई फ्रूट खा लिया, कभी फ्रूट जूस पी लिया। सो दीज आर द स्नैक्स, इसको बोलते हैं हम स्नैक्स। अभी जैसे दोपहर में खाना खाया, खाना खाने के बाद रेस्ट किया, या ऑफिस से जो भी है, खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर तो रात में होता है ना, तो लंच से एंड डिनर के बीच में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इन बिटवीन इवनिंग में वी ईट सम स्नैक्स। लोग चाय पीते हैं शाम को, अगर तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाया, कुछ नमकीन खा लिया, बिस्किट है, जो भी मन होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम इन बिटवीन भी खा लेते हैं। दीज आर नोन एज स्नैक्स।
ठीक है। ब्रेकफास्ट सुबह खा लिया, सुबह खा लिया 8:30-9 बजे तक ब्रेकफास्ट खा लिया। लंच तो अभी 1-1:30 पे खाना है। बीच में भूख लग गई 11 बजे तक, तो फिर कुछ खा लिया, एक फ्रूट खा लिया, बिस्किट ही लेकर के खा लिया। सो दीज आर नोन एज स्नैक्स, ठीक है। सो इन बिटवीन लंच एंड डिनर वी टेक सम स्नैक्स लाइक बिस्किट्स, नट्स, फ्रूट्स और एनीथिंग, जो जिसकी मर्जी हो, जो जिसको पसंद हो। बहुत जगह, बहुत घरों में शाम को लोग टी टाइम पे बहुत कुछ बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, कटलेट बनाते हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं इवनिंग स्नैक्स में, ठीक है। सो 2 मील्स के बीच में जो हम ऐसी छुटपुट चीज़ें खा लेते हैं, दे आर नोन एज स्नैक्स, ठीक है। तो हियर यू कैन सी सर्टेन थिंग्स, आप कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो ना। डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स आर देयर, देन आलमंड्स, बादाम जिसको बोलते हैं, देन फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे आलमंड्स हैं, कैश्यू है, ठीक है ना, अखरोट जो वॉलनट होता है, किशमिश होता है, और भी जो दूसरे मिलते हैं जैसे पिस्ताचियो है, पिस्ता जो होता है। सो दीज ड्राई फ्रूट्स आर ऑल्सो फुल ऑफ प्रोटीन। ये जो जैसे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स समर्स में बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बॉडी को थोड़ा गर्म करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स इसीलिए हम विंटर्स में ज़्यादा खाते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। थोड़ा थोड़ा खाने में ऑफकोर्स देयर इज़ नो हार्म। हाँ, ये कि बहुत सारे एक साथ खा लिया तो ज़रूर नुकसान हो सकता है, ठीक है। स्नैक्स में आप कुछ भी खा सकते हो। शाम को भी खाना खा लिया, 3 बजे 3:30 बजे, भूख लग रही है, क्या खाते हैं, अच्छा चलो एक बनाना खा लिया, एक एप्पल लेके खा लिया, थोड़ा सा कोई बिस्किट लेके खा लिया। सो दीज आर नोन एज स्नैक्स, ओके। Now we eat the following food items on some days like birthdays or festivals. On page number 49. I hope children you all have turned to page number 49. Page number 49 पे आप देखोगे some food items are there. There are pictures of some food items. As you can see here, यहाँ पे आप देख सकते हो, these are the pictures of some food items. Now what are these food items? We can see the picture of a cake, burger, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, वी कैन सी स्वीट्स। स्वीट्स में कौन सी स्वीट्स दिख रही हैं, लड्डू, लड्डू दिख रहे हैं, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द फूड आइटम्स लाइक विच वी डू नॉट ईट डेली। जैसे केक है, केक हम रोज तो नहीं खाते हैं, उस पर इतनी सारी आइसिंग होती है, क्रीम होती है। तो नॉर्मली केक हम कब खाते हैं, बर्थडेज। बर्थडे अगर होती है तो बर्थडे इज इनकम्प्लीट विदाउट अ केक। बर्थडे पे केक कट होता ही होता है। तो केक है, जैसे बर्गर है, आपका बर्थडे जब होता होगा तो मम्मी, अगर घर पे आप सेलिब्रेट करते होगे तो अलग अलग चीज़ें मम्मी अपना बनाती होंगी, है ना, अलग अलग अपना खाने की डिशेस बनाती होंगी। तो बर्गर भी हो सकता है उससे बनाते हो। बर्गर भी समथिंग विच वी डू नॉट ईट एवरी डे। बर्गर भी हम रोज नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट इट डेली, एंड खाना भी नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फूड, ठीक है। अभी इसके बाद जब हम हेल्दी फूड एंड जंक फूड पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि बर्गर इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर द हेल्थ। तो बट वंस इन अ वाइल, घर में कभी कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, खा लिया बर्गर, कोई बात नहीं। आइसक्रीम है, आइसक्रीम हम रोज रोज नहीं खाते हैं, ठीक है। आइसक्रीम इज ऑल्सो समथिंग विच वी डू नॉट ईट एवरी डे। रोज रोज तो हम आइसक्रीम खाते नहीं है। हाँ, कभी कभी मन कर गया गर्मियों में तो ज़रूर खाने में कोई देयर इज नो हार्म, ठीक है। घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है तो अक्सर लोग डेजर्ट में, स्वीट डिश में आइसक्रीम होती है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट भी सबको बहुत पसंद आती है, आई एम श्योर आप लोग को पसंद होगी। चॉकलेट मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बट अगेन रोज़ चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट भी कभी कभी मन कर गया, कभी किसी ने दे दिया तो खा लिया, रोज़ रोज़ नहीं खानी चाहिए। देन मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स, लड्डू। लड्डू इज़ ऑल टाइम फेवरेट। लड्डू बड़े लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को भी पसंद आता है। लड्डू इज़ अ स्वीट विच इज़ लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। हर एज ग्रुप के लोग को, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे बच्चे हों, हर किसी को लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है। सो दीज आर some of the food items which we eat on some special days. जैसे हमने बताया था ना कि स्पेशल डेज, जैसे कभी बर्थडे है, घर में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो रोज रोज तो अगर हम ये सारी चीज़ें, इफ़ वी ईट ऑल दीज थिंग्स एवरी डे,
क्या होगा, बोर हो जाएंगे, फिर मन ही नहीं करेगा खाने में। तो स्पेशल डिशेस का मतलब क्या है, स्पेशल फूड आइटम का मतलब क्या है, व्हेन फूड आइटम्स विच वी ईट ऑन सम स्पेशल डेज। जैसे इसके अलावा और क्या चीज़ है जो कि सबको बहुत पसंद आती है, जैसे पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा इज ऑल्सो लाइक बाई एवरीवन। पिज़्ज़ा भी अधिकतर लोगों को बहुत पसंद आता है। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु डू नॉट लाइक, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक पिज़्ज़ा, स्पेशली चिल्ड्रन। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। फिर समोसा है, ठीक है, समोसा भी बहुत पसंद है। समोसा इज ऑल्सो समथिंग विच वी ईट ऑन, कोई फंक्शन है घर में तो एज स्नैक्स खाते हैं। और समोसा ऐसे भी कई बार मन किया शाम को समोसा खाने का मन हो रहा है, चलो समोसा ले आते हैं। सो ये जो फूड आइटम्स हैं, इनके अलावा भी स्वीट्स में बहुत तरह की स्वीट्स हैं। तो और भी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, विच वी ईट ऑन सम स्पेशल ओकेजन, लाइक कोई बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है घर में, तो उसमें हम खाते हैं। फेस्टिवल है कोई घर में, देन वी ईट। तो जैसे बिग बुक में तो केक इज देयर, बर्गर है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, लड्डूज है। इसके अलावा और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे नूडल्स है, चाउमीन होता है, देन योर पिज़्ज़ा जैसे मैंने बताया, पास्ता है, समोसा है। सो दीज आर समथिंग, ऐसे जब कोई खास घर में फंक्शन होता है देन वी ईट, ओके। सो दीज ऑल दीज कम अंडर स्नैक्स। इसको हम फूड आइटम्स में कंसिडर नहीं करते। दीज आर नॉट कंप्लीट मील्स, ठीक है, दीज आर जस्ट स्नैक्स यू कैन से। जैसे केक है, आइसक्रीम है, स्वीट्स लड्डूज हैं, दीज आर ऑल डेजर्ट। जैसे हम खाने के बाद दो कुछ मीठा खाते हैं, स्वीट डिश खाते हैं, तो कहीं आप पार्टी में भी जाते होगे, कहीं शादी की पार्टी में गए तो आइसक्रीम कब खाते हो, नॉर्मली जब सब कुछ खाना पूरा होने के बाद, जब डेजर्ट खाते हैं खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसमें आइसक्रीम खाया। कोई मिठाई भी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल डेजर्ट। सो इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है विच कैन बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट मील। जो चॉकलेट होती है दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कई बार जैसे जब कहते हैं बहुत एनर्जी थोड़ा लो लग रही है तो कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, चॉकलेट खा लिया थोड़ा सा। सो ऑल दीज फूड आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट मील। इसमें से कोई भी चीजें मील में नहीं इंक्लूडेड हैं, ठीक है। दीज आर ऑल स्नैक्स। ये सारी चीजें स्नैक्स में आती हैं। स्नैक्स आप बोल सकते हो, डेजर्ट बोल सकते हो, लाइक बर्गर, बर्गर इज अ स्नैक, ठीक है, बर्गर एक स्नैक है। ये सारी कोई भी चीज इसमें से हम अपने मील में इंक्लूड नहीं करते हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट ईट राइस, चपाती, दाल, सब्जी एवरी डे। बहुत सारे लोग हैं जो लंच में, स्पेशली जो वर्किंग ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो वो कई बार ये सारी चीज़ें लंच में नहीं खाते हैं। दे ईट सैंडविच, कुछ वो चिकन की कोई डिश खा ली, थोड़ा जूस पिया। लेकिन केक है या बर्गर है, ऑल दीज थिंग्स डू नॉट मेक अवर मील, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इनमें से कोई भी चीज़ हमारी मील में इंक्लूडेड नहीं है। इसको एज अ मील हम नहीं खाते। ऑल दीज फूड आइटम्स आर स्नैक्स, ठीक है। सो दीज आर different type of three main meals that we eat in a day: breakfast, lunch, dinner. Breakfast is eaten during the day, early in the morning, then lunch is eaten in the day and dinner is eaten in the night, okay. And then we talked about some of the snacks. Now after this we will talk about healthy food and junk food, ठीक है। इसके पहले जैसे हमने काइंड्स ऑफ फूड पढ़ा, kinds of food, that is energy giving food, body building food and protective food. These you can say are two types of food. अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें, ठीक है, जैसे एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। और खाने के, जिसको कहते हैं आप हिंदी में अगर हम बोले तो खाने के दो प्रकार, ठीक है, जंक फूड एंड हेल्दी फूड। Of course I will not start it today, I will start it in the next class, अगली क्लास में करूँगी। तो जंक फूड और हेल्दी फूड की हम बात करेंगे। जंक का मतलब क्या होता है? जंक का मतलब है कूड़ा, समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। घर में भी हम कहते हैं ना, बहुत सारा जंक इकट्ठा हो गया है, ठीक है, मतलब बहुत कूड़ा इकट्ठा हो गया है। जो फालतू चीज़ें सब फेंक दो, जितना जंक है सब फेंको घर से।
बोलते हैं बहुत बार घर में, हम पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं ना कि घर में जो बिना काम की चीज़ें, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो किसी को दे दिया या फेंक दिया, जो भी करना है उसको घर से हम निकाल देते हैं। तो जंक फूड इज़, इसको आप कह सकते हो कि फूड, कूड़ा का बड़ा फूड बोल लो, फूड विच इज़ नॉट गुड, दैट इज़ जंक फूड। ओके, तो junk food and healthy food we will talk in the next class. So today we have just talked about these 3 meals, and in between 2 meals, especially between lunch and dinner, we eat snacks. Snacks का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जैसे ब्रेकफास्ट हमको पता है मॉर्निंग में खाते हैं, जो मील मॉर्निंग में खाते हैं दैट इज ब्रेकफास्ट। लंच जो मील आफ्टरनून में खाते हैं दैट इज लंच, एंड डिनर जो मील शाम को रात को खाते हैं दैट इज डिनर। स्नैक्स का कोई फिक्स टाइम नहीं है। ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे खा लिया, लंच तो अभी 1 बजे खाना है, काम करते करते भूख लग गई, चलो 11 बजे कुछ स्नैक्स कुछ खाते हैं, तो कुछ भी जो भी मन हुआ लेके एक बिस्किट ही खा लिया, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कुछ नमकीन खा लिया, एक फ्रूट खा लिया। तो स्नैक्स का कोई फिक्स टाइम नहीं है एज सच। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।